धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसाफ सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में, और उम्मीद करता हूं पूज्य श्री पिताजी की दया मेरी रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अरदास के साथ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए अरदास का एक भजन है बहुत खूबसूरत सा, इसके साथ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, कैसे हैं आप सारे। मैं उम्मीद करता हूँ पिताजी की दया मेरे से आप सब पिताजी की दया मेरी रहमत से ठीक ठाक होंगे। और चलिए जो अपना कार्यक्रम का प्रारूप है उस पर चर्चा करते हैं। अभी जैसे कल आपको 2 चिट्ठियां पढ़ के सुनाई थी, क्योंकि चिट्ठियों पर एक
एक मैं आपको एक्चुअल जो लैंग्वेज है वो भी आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जो कहा जा रहा है। और उससे पहले एक दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों पर चर्चा रहने वाली है आज। एक नोटा की हाय तौबा है। पहले नोटा वाला जो एक मैसेज है पहले उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम धीरे से चिट्ठी पर आएंगे। पर मुझे लग रहा है पहले हमें चिट्ठी पढ़ लेनी चाहिए। एक मिनट रुकिए जरा, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि पहले क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये वाला मसला है। लेकिन हाँ, अभी 2 मिनट का समय दे बस। एक्चुअली क्या है कि आप ये मत समझिए कि विजेंद्र आपको कह रहा, नहीं मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि और गलती आपकी भी नहीं है, तमाम सेवादारों की गलतियाँ नहीं है। तो जैसा समझ में आएगा, जो समझाने की कोशिश करेगी वैसा है। लेकिन चलिए, चिट्ठी नंबर 3, कल 1 और 2 चिट्ठी आपको पढ़ के सुनाई थी, और चिट्ठी क्यों सुनानी पड़ रही है आपको, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्यों आखिर हमें चिट्ठी आपको पढ़ के सुनानी पड़ रही है दोबारा से, उसकी वजह क्या है, उस वजह पर हम प्रकाश डाल लेते हैं थोड़ा सा। एक मैसेज वायरल हो रहा था जिस पर हमने पहले भी चर्चा की, लेकिन मैं ज़्यादा पूरा नहीं पढ़ूंगा इस मैसेज को, सिर्फ जहां हमारी ज़रूरत है वहाँ हम पढ़ेंगे। पप्पूराम जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सूरज कुमार जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और जो भी साथी सेवादार सभी देख रहे हैं सभी को नारा धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और मैं चाहूँगा आप भी कुछ कह रहे हैं, शुरू में थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं तो मैं शुरू करूँगा फिर। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। जैसा कि कल चर्चा का विषय प्रेमी जी ने रखा, चिट्ठियों का, बड़ी भ्रांति कुछ लोग फैला रहे थे और एक नया सब्जेक्ट जोड़ रहे थे। अभी मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, उस मैसेज में ये लिखा था कि जब गुजरात में भूकंप आया था तो पूज्य हजूर पिताजी स्टेज पर विराजमान थे, और पूज्य हजूर पिताजी ने बिना कोई पल गंवाए संगत को बता दिया कि गुजरात में त्रासदी हो गई और हमें वहाँ चलना चाहिए। और सत्संग करने के समाप्ति पर पूज्य हजूर पिताजी तमाम सेवादारों के साथ लेके गुजरात पहुँच गए। आज कह रहे पिताजी पर, उनके हाथ की लिखी हुई चिट्ठी पर कोई विश्वास नहीं है। पिताजी को एक बार एक तरफ हम जानी जान मानते हैं, दोनों जान का मालिक मानते हैं, और उन्हीं पर शंका कैसे, ये बड़ा चिंता का विषय है। अच्छा है कि पूज्य हजूर पिताजी ने हमारी सुध ले रहे हैं, जैसे भी है जिस हाल में है संगत की सुध ले रहे, संभाल कर रहे हैं। और आज उन्हीं के हस्तलिखित पत्रों पर टिप्पणी, शंका, या यूँ कहें कि विश्वास खत्म कर रहे हैं। ये बड़ी सोचनीय विषय है, बड़ी सोचने वाली बात है। और साध संगत जी, रामायण में तो यह भी जिक्र है कि आपके गुरु की कोई निंदा करे तो उसकी जीभ को काट लो, लेकिन संभव नहीं है। तो वहाँ से उसकी निंदा को मत सुनो, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है कि अगर कोई संत की गुरु की निंदा करता है तो अगर आपका बस चला तो उसकी जीभ को काट लो, और अगर नहीं आपके बस का ये करना तो आप उस स्थान को छोड़कर, यानी उसकी बात को ही ना सुनो। लेकिन आज हम देखते हैं लोग वाहवाही करते हैं, तालियां बजाते हैं, बड़ा समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का जो गुरु की निंदा करते हैं, गुरु के विश्वास, गुरु की बात, कही हुई बात पर संगत को डामाडोल करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। माफी चाहता हूँ कि आज ये चर्चा करनी पड़ रही है। चाहिए तो ये था कि पूज्य हजूर पिताजी ने जो कहा उस पर फूल चढ़ाते, बात खत्म थी, आगे की कार्रवाइयाँ क्या हो रही, पिताजी के आने का रास्ता देखते, हम दुनियादारी से लड़ते, लेकिन हम उलझ के रह गए हैं इन चिट्ठियों में। अब आगे क्या होगा वो भाई विजेंद्र जी धन सतगुरु तेरा आसरा। पप्पूराम जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कसम रब्बी। तो चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम चिट्ठी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको बताने की। एक मैसेज वायरल हुआ, उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ।
इसमें लिखा है कि एक आपको पता होगा, कुछ लोगों ने अर्जी लगाई है कि जी हमारी शादी ना जब पूरी मानी जाएगी, जब पिताजी कहते हैं तथास्तु आशीर्वाद, तब पूरी होगी। लेकिन पूज्य हुजूर पिताजी के वचन ये भी है शादी ब्याहों के मामले में कि बेटा नाम चर्चाओं में, संगत की हजूरी में, ब्लॉक नाम चर्चा में या जिले की नाम चर्चा, कैसी भी नाम चर्चा है, उस नाम चर्चा में आप दिल जोड़ माला डाल करके, पूज्य हुजूर पिताजी को साक्षी मान के आप दिल जोड़ माला डाल करके विवाह शादियां संपन्न कर सकते हैं। ये पिताजी के वचन है। और इसका अगर शायद होता मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी मालिक के पैरे देख रहे हैं कि वो ये लिख करके बताएं कि क्या उनके ब्लॉक में पहले, आज से पहले जब शादियां होती थी नाम चर्चाओं में दिल जोड़ माला डाल करके, क्या शादियां संपन्न होती थी या नहीं होती थी। आप प्लीज़ एक बार लिख के बताएं। आप हाँ या नाम लिख दीजिए कि हाँ ऐसा हमारे ब्लॉक में हुआ है, हमारे ज़िले में ऐसी शादियां पहले हुई हैं या नहीं हुई, ऐसा लिख करके आप बता दें एक बार कि पूज्य हुजूर पिताजी के वचनानुसार क्या ब्लॉकों में पहले शादियां नहीं हो रही थी दिल जोड़ माला डाल करके। अगर हो रही थी या नहीं हो रही थी तो आप प्लीज़ एक बार लिख करके ज़रूर बताएं। मुझे लगेगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ। मेरा नारा मंजूर करना जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बबलू कुमार जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। यस, जुजार सिंह जी लिख रहे हैं कि यस, हाँ होती थी इस तरीके से। और भी कोई एक दो सेवादार लिख देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो कह देंगे देखो जी विजेंद्र के चाहने वाले उन्होंने लिख दिया इसलिए जैसे वो बोल रहा है। सुरेंद्र इंसाज जी लिख रहे हैं या होती थी। यस, सुरेंद्र इंसाज जी लिख रहे हैं यस। और भी कोई मालिक का पैरा लिखना चाहे तो लिख दें, क्योंकि फिर धीरे धीरे आपसे जुड़ करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूँगा धीरे धीरे। केशवराम जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पप्पू राम जी कह रहे हैं यस यस ब्रदर, होती थी। कमलेश वालिया जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक्चुअली वचन यही है कि पूज्य संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, साधु बोले सहज भाव और साधु का बोला वृथा ना जाए। ऐसा ग्रंथों में दर्ज है, जो मैं आपको कहा मैंने भी कि पिताजी के वचन है कि बेटा शादियां संपन्न कर लो। कहाँ? नाम चर्चा घर में दिल जोड़ माला डाल करके। हाँ जी, सोनू भाई भी कह रहे हैं, ओमकार जी कह रहे हैं हाँ जी। तो चलिए यहाँ तक तो मैं ठीक हूँ। अब अगली बात पे आते हैं कि कुछ लोगों ने अभी एक अपील की। क्यों की? मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं सेवादारों की गलती नहीं मानता हूँ कभी भी कि सेवादार गलत है, लेकिन हाँ बहकावे में आ सकता है, ये पक्की बात है। मैं भी था बहकावे में, तभी लगता है लोगों को कि यार कल तक ऐसा बोल रहा था आज ऐसा क्यों बोल रहा है। कल तक बहकावे में था, बहकावे से बाहर निकला हूँ तो समझ में आ रहा है। जन्म महीने की लख लख बधाई हो जी। बबलू जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। शादी हुई दो लोगों की, उससे पहले किसी की नहीं हुई ऐसा, लेकिन दो लोगों की विशेष तौर पर शादी हुई। उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में। मंशा क्या रही होगी इनकी? मंशा ठीक है कि भाई हम शिष्य हमारे गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए, मंशा बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग इस तरह की अपील करा रहे हैं उनकी मंशा क्या, बता रहा हूं मैं आपको। इस जो मैसेज वायरल हो रहा है, देखो हम कोर्ट में नहीं रहे, हमें नहीं पता है कि न्यायालय में क्या हुआ, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा आपको। ये चिट्ठी भी सुनाऊंगा आपको, पढ़ के ध्यान दीजिएगा। ये चिट्ठियां हैं जो हमने कलेक्ट की हैं, आप में से सेवादारों ने भेजी, मनदीप भाई ने भेजी हैं। कल 2 पढ़ चुके हैं, अगली 3-4 पे आज चर्चा करेंगे। जो एक वायरल मैसेज है वो क्या है? एक सुनवाई के दौरान माननीय पंजाब एवं हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार को आदेश देते हुए यह कहा कि चाहे कोई बुरे से बुरा अपराधी ही क्यों ना हो, फिर भी कोई भी अदालत उसके मानवाधिकारों का हनन नहीं कर सकती। यानी कि बुरे से बुरा अपराधी, ध्यान दीजिएगा, शब्दों का खेल ऐसा समझ जी। आपको समझाया जाए कि पिताजी के बारे में कितने भी बुरे शब्दों को इस्तेमाल कर लीजिए, सामने वाले कहते हैं जी वाह जी वाह बढ़िया लग रहा है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा, अगला जो पैरा उसमें लिखा है, दिलचस्प यह है कि हाईकोर्ट के जिस न्यायाधीश ने यह आदेश दिया है, उसी न्यायाधीश ने हजूर पिताजी के मानवाधिकारों का हनन करते हुए हजूर महाराज जी को वीडियो कॉलिंग की सुविधा पर रोक लगा रखी हुई है। अब ध्यान दीजिएगा इस विषय पे। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि भाई कोई जिस बंदे की शादी हुई है वो गया है डेरे में, और उसने कहा कि जी हमें तो वैसी पिताजी से दर्शन करा दो वीडियो कॉलिंग पे, और इसकी डिमांड भी की गई। तो जज ने क्या कहा, इस वीडियो कॉलिंग की जब डिमांड आती है कि भाई उनकी वीडियो पे बात होती है, जी मैं तो चिट्ठी भरोसा करता नहीं जो चिट्ठी आ रही है, लेकिन हाँ मुझे वीडियो कॉलिंग पे आशीर्वाद दिलवा दो, परिवार को बोल दो वो ऐसा कर दें। तो अब जो एक्चुअली जो जज ने कहा वो क्या कहा? जज ने कहा
हजूर महाराज जी के संदर्भ में न्यायाधीश महोदय का कहना था कि यदि वीडियो रिकॉर्ड हुआ तो दंगे हो सकते हैं, लेकिन जब जेल से गैर कानून, यहां तक तो थी बात, जज साहब ने डिनाई कर दिया कि नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा वीडियो रिकॉर्ड करके? इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने किसी और वे में कहा हो, आप उसे किसी और वे में प्रस्तुत कर दें तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। तो अब कितने शातिराना तरीके से इस मैसेज को और बल देने की कोशिश की है। जैसे जज ने कहा कि नहीं वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा मैसेज, तो क्या कहा जा रहा है इसके बाद? अगली लाइन में लिखा है कि लेकिन जब जेल से गैरकानूनी तरीके से चिट्ठियां जारी हो रही हैं और वो चिट्ठियां ना सिर्फ करोड़ों का व्यापार कर रही हैं, बल्कि अब जो अगले जो बल्कि के बाद जो 2-3 शब्द हैं उन पर ध्यान दीजिएगा आप, बल्कि बड़े संगीन अपराधों की साजिश चिट्ठियों के जरिए अंजाम तक पहुंच रही है। जब ये लाइन जब पढ़ी थी मैंने आज से 4 दिन पहले प्रोग्राम में, तब मुझे लगा था यार कुछ तो मतलब है जब लिखा है तो। उन्हीं मतलबों को जैसे मैं खोज रहा हूँ मालिक के पारों, आपके पास भी चिट्ठियां पहुंची, आप चाहे नकली मान लो, लेकिन नकली चिट्ठियों में भी ढूंढो कि क्या वाकई खतरनाक साजिशों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है इन चिट्ठियों से। कौन सी खतरनाक साजिश? कि अस्पताल जाकर के मरीजों को फल फ्रूट बांटने की सेवा करो, बड़ी खतरनाक साजिश है साहब। उसे खाकर के मरीज ठीक हो सकता है ना, बड़ी खतरनाक साजिश है। चौक चौराहे पर जो पुलिस वाले खड़े हैं, सेवा कर रहे हैं, आम नागरिक की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको जाकर जब आप फल फ्रूट देंगे साहब, बड़ी खतरनाक साजिश है, क्योंकि वो चौकस हो जाएंगे बिल्कुल एकदम ना, बड़ी खतरनाक साजिश है। पिताजी ने कहा कि परहित परमार्थ मानवता की सेवा नहीं रुकनी चाहिए, बहुत बड़ी साजिश साहब। अगर सेवा करने जुट गए तो साहब चारों तरफ दुनिया में होगा कि नाम शाह सतनाम शाह सतनाम शाह सतनाम। वो कैसे रोक सकते हैं? वैसे तो रुकेगा साहब कि आप जाओगे गरीबों की मदद करोगे तो रुक जाएगी सब चर्चाएं। आप समझें इस बात को कि पूज्य हजूर पिताजी जो हमें चिट्ठियां लिख करके भेज रहे हैं माता जी के लिए, माता जी उस संदेश को, चिट्ठी में संदेश सेवादारों के लिए भी है और माता जी के लिए भी है। उन चिट्ठियों को ये कह करके प्रचारित किया जा रहा है समाज में कि जो पूज्य हजूर पिताजी चिट्ठियां लिख रहे हैं वो प्रोपेगेंडा है डेरे का, वो प्रोपेगेंडा है मैनेजमेंट का, वो प्रोपेगेंडा है साजिश करने का। क्योंकि उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी साजिशें अंजाम दी जा रही हैं, जबकि मैं 100% श्योर हूं कि इस वर्ड का इस्तेमाल न्यायालय में नहीं हुआ होगा। लेकिन कुछ मनमते लोग जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम पिताजी की पैरवी कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं भ्रमित और गुमराह कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं। अगर मुझे बताएं, क्या संदीप मिश्रा जी अपनी मर्जी से जाके बैठ गए थे? क्या विजेंद्र कुमार 28 अगस्त 2018 को, जिस दिन पूज्य हजूर पिताजी को 10-10 साल की 2 सजाएं बोली गई थी, क्या विजेंद्र अपनी मर्जी से 2017 में 28 अगस्त 2017 को अपनी मर्जी से टीवी चैनल पर जाके बैठ गया था? नहीं। यह मैनेजमेंट का मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है, मैनेजमेंट समूह के सेवादारों का नाम है मैनेजमेंट, जो मैनेज व्यवस्थाएं देखते हो। क्या आपको लग रहा है कि संदीप मिश्रा के अंदर से अचानक से एक भक्त जाकर उसने कहा नहीं मैं तो जाके बैठूंगा जबरदस्ती टीवी पे? नहीं। आपको अगर टीवी पे भेजा गया, मैं बताता हूं, सत ब्रह्मचारी मोना जी, प्रेस के संपादक, मुख्य संपादक सरसा जो देखते हैं प्रकाश सिंह सलवारा जी, और दिल्ली प्रेस देखते हैं, जो नोएडा प्रेस देखते हैं, क्या नाम है उनका, आरपी ऋषिपाल अरोड़ा जी, इन लोगों की मेहनत थी संदीप मिश्रा जी को सामने लाने की, और इन लोगों ने मेहनत की और लेकर के आए सामने। लेकिन आपको क्या समझाया जा रहा है कि वीरपाल कह रही थी तो ही आए निकल के। इस भ्रम जाल से बाहर आओ साथ संगत जी, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। डेरे सच्चे सौदे में जिम्मेवारों के कहने से आप हफ्ता लगा के आते हो, मेरे कहने से चले जाओ, हफ्ते भर की सेवा पे कोई जाएगा तो मुझे बता देना कि विजेंद्र तूने कहा था इसलिए हम सेवा पे चले गए। एक नहीं जाने का मुझे पता है। लेकिन जब मैनेजमेंट कहती है, सेवादार जो जिम्मेवार हैं दरबार के, जब आपसे वो कहते हैं कि भैया 1 हफ्ते की सेवा है, फलाने ब्लॉक वालों आ जाओ, खट से आप सारे के सारे झोला बस्ता उठाओगे और तुरंत जा पहुंचोगे, तो बताओ इसमें किसके कहने से गए आप? डेरे के जिम्मेवारों के कहने से गए ना आप सेवा पे, या मेरे कहने से जा पहुंचे? नहीं। इसी प्रकार किसी के कहने से भी
कि हमने कहा वैसा, आप तो थे ही नहीं, ना मैं था वहां। लेकिन जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने कहा कि भेजो किसी को टीवी पे, उस किसी का नाम भी तो होगा, और अता पता नहीं था लोगों का, अता पता नहीं था कि कौन कहां है। लेकिन आज दावे हो रहे हैं कि हमने ये कहा, हमने वो कहा, हमने परिवार को बताया, तब पता लगा उन्हें कि बीमार है पिताजी। तमाम झूठ के पुलिंदे आपके सामने रखे जाते, लेकिन रखे चाशनी में लपेट के जाते हैं। आपको लगता है भाई वाह, सही तो बात यही है। लेकिन मैं बबलू जी कह रहे हैं मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ। बहुत बढ़िया साहब, बेपरवाह जी आपको बहुत सारी खुशियाँ दें, बहुत रहमत करें आप पर। चलिए अब मुद्दे पर लौटते हैं। चिट्ठी नंबर 3। आदरणीय माता जी, प्यारे बच्चों, ट्रस्ट प्रबंधक सेवादारों, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। माता जी, हम सतगुरु राम जी की कृपा से यहाँ पर ठीक हैं व आप जी तथा करोड़ों हमारे प्यारे बच्चों की अच्छी सेहत के लिए परमपिता परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। माता जी, जब आप अस्पताल में बीमार थीं, आपके काफ़ी मशीनें वगैरह लगी हुई थी, जो मशीनें आपकी सेहत को गंभीर बता रही थी, पर जैसे ही हम आपके पास आए तो आप एकदम उठ बैठी व मशीनें भी सही बताने लगी। हमें बहुत खुशी हुई अपने जन्मदाता को खुश देख करके। परम पिताजी ने चाहा तो हम जल्द ही आपके पास रहकर आपका पूरा इलाज करवाएंगे। आप सबको परम पिता शाह सतनाम सिंह जी दाता के जन्मदिन 25 जनवरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब प्यारे बच्चों को बहुत बहुत खुशियाँ मिले व सबकी सबसे बड़ी जायज़ मांग सतगुरु जी पूरी करें। 25 जनवरी 2021 प्रभु खुशियाँ वो दे कि आपको सबको खिल जाए 32। भंडारे के पवित्र दिवस पर आप मानवता भलाई के कार्य पूरे लगन से करेंगे, हमने जो आपको बता रखा है। इसका प्रण ले व नारा लगाएं एक कार्य मानवता भलाई का कि हम दो हमारे दो, या हम दोनों एक हमारा एक बच्चा होगा। जो प्रण करना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े करें, नारा लगाएं व हाथ नीचे कर लें। मालिक आपको अलग से खुशी दे। सिमरन कंपटीशन करते रहें, तन मन धन से परहित परमार्थ करते रहें। सतगुरु जी आपकी जरूर सुनेंगे। निंदा चुगली बुराइयां व ईर्ष्या से दूर रहें। हम रात को सोने से पहले व सुबह उठते ही आप सबको दुआएं शाह सतनाम जी, शाह मस्तान जी से मांग कर देते हैं कि आप सब तंदुरुस्त व सुखी रहें। हम गुरु रूप में परम पिताजी से प्रार्थना करते हैं कि संसार देश में सुख शांति बनाए रखे। बाकी प्रभु जो भी आपको मंजूर वो हमें कबूल। हमने पहले भी पत्रों में लिखा था, अब फिर गुरु रूप में कह रहे हैं कि हमारा ख्याल आप सब यानी हमारे करोड़ों प्यारे बच्चों में ही रहता है व सदा रहेगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा आशीर्वाद। पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा 23/1/2021 को चिट्ठी आई है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस चिट्ठी में कहाँ लगा कि जो लाइन लिखी है इधर, इसमें लिखा है कि लेकिन जब जेल से गैर कानूनी तरीके से चिट्ठियां जारी हो रही हैं और वो चिट्ठियां न सिर्फ करोड़ों का व्यापार कर रही हैं बल्कि बड़े पैमाने पर संगीन अपराधों की साजिशें चिट्ठी के जरिए अंजाम तक पहुंच रही है। देखिए कितनी बड़ी साजिश है कि पूज्य हजूर पिताजी माता जी को मिलना है, माता जी उन्हें देख करके ठीक हो गए। बहुत बड़ी साजिश है साहब ये। पिताजी आपको और मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि जो तुम्हें काम सिखाया है मानवता की सेवा करने का, उसे करते रहना। किसी के बहकावे में मत आना, निंदा चुगली में ज़्यादा ध्यान मत देना। ये बहुत बड़ी साजिश है साहब। अगर आप वापस पुनः सेवा पर लौट आए, पुनः दरबार में सेवाओं पर लौट आए, तो जो कारगुजारी पूज्य हजूर पिताजी को जेल भेज करके लोगों ने रची है सरकारों के साथ मिलकर के, वो कारगुजारी फेल नहीं हो जाएगी। क्योंकि सेवा जब होगी तो तभी साहब पूज्य हजूर पिताजी का यश चलेगा। सारे घर बैठ जाओ, कौन पूछ रहा है तुम्हें, तुम हो कौन? कोई नहीं पूछ रहा है। मालिक के प्यारो, किसी के बहकावे मत हो। देखो तीसरी चिट्ठी सुनाई है मैंने आपको पढ़ करके, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भाई तुम कुछ गोल 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 कुछ कर लेना। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, मेरा आप सबसे बार बार निवेदन है, पूज्य हजूर पिताजी जो आपको मैसेज देना चाहते हैं वो दे रहे हैं आपको कि बेटा मानवता भलाई के काम करना, वक्त बहुत बुरा है। और पिताजी ने एक बहुत गोल शब्द में एक बात कही है इसमें जो
जो कहते हैं ना साजिशें, लेकिन जो मानवता के लिए जो वचन की ना पिताजी ने, वो बहुत गंभीर वचन है। वो ये थे, मैंने अभी पढ़ा, हाँ देखिए, बहुत 2021 जो पिछला साल गया ना साहब, बहुत कहर वाला बीता है और इतना परेशान होकर के बीता है दुनिया में लोगों का। पिताजी ने क्या वचन किए, दुनिया का जिक्र नहीं करते हैं पिताजी अक्सर, लेकिन इस चिट्ठी में दुनिया का जिक्र किया। पिताजी ने लिखा कि हम गुरु रूप में परम पिताजी से प्रार्थना करते कि संसार देश में सुख शांति बनाए रखे, बाकी प्रभु जो भी आपको मंजूर वो हमें कबूल। ये बहुत बड़ा एक संदेश है एक प्रेमी के लिए कि भाई वक्त बड़ा ख़राब है, अगर उसने कह दिया कि तेरी रजा में राजी, तो समझो बहुत मसला गंभीर है आने वाले वक्त का। हमें समझना चाहिए था, लेकिन नहीं समझे हम। चिट्ठी नंबर 4 पढ़ लेते हैं साथ संगत जी। आदरणीय माता जी, प्यारे बच्चों, ट्रस्ट प्रबंधक, सेवादारों, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। माता जी, प्यारे बच्चों, आप सबको महा रहमो करम दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। वह सतगुरु जी आपकी जायज मांग जरूर पूरी करें। हम सतगुरु जी की कृपा से यहाँ पर ठीक हैं। वह आप सबकी अच्छी सेहत के लिए परम पिता परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। माता जी, आप सही समय पर दवाइयाँ ज़रूर लेते रहें जी। राम सतगुरु जी ने चाहा तो हम जल्द आकर आपका पूरा इलाज जरूर करवाएंगे जी। हमारे करोड़ों प्यारे बच्चों, आप ज़्यादा चिंता ना किया करो। सतगुरु राम जो भी करते हैं 100% ठीक करते हैं, करेंगे भी 100% ठीक। आप नाम जपो व सेवा करो, प्रभु की सृष्टि से बेगर्ज प्यार करो। आप सभी धर्मों का सत्कार करो, तन मन धन से परहित परमार्थ करते रहो। एक बात याद रखो, रहना मस्त पर होना होशियार चाहिए। इस कलयुग में ठग भी बहुत हैं, इसलिए उपरोक्त पंक्ति को ध्यान में ज़रूर रखा करें। जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाया करें। हम सतगुरु राम से प्रार्थना करते हैं कि देश के अन्नदाता व देश के राजा में जो विवाद चल रहा है, प्रभु आप दोनों को रास्ता दिखाए, ताकि देश जो कि अभी भी कोरोना जैसी महाबीमारी से लड़ रहा है, वो तरक्की के रास्ते पर एकजुट होकर आगे बढ़े। देश व संसार में सुख शांति व खुशहाली के दरवाजे खुल जाएं। बाकी प्रभु उसी में खुश रखना जो तेरी रजा है। प्यारे बच्चों, आप सब विदेश की सुख शांति के लिए एक दिन 12 या 24 घंटे का व्रत रखें। प्रभु आप सबकी पुकार जरूर सुने। 27/2/2021 को रख 28 को खोलें, या 28 की शाम को उपवास रखें व 1/3/21 को खोलें। एक दिन का राशन भी ज़रूरतमंदों को दें। उपवास से पहले पूरा परिवार या नाम चर्चा में अपनी जायज मांग व संसार में शांति के लिए प्रार्थना करें। हम गुरु रूप में अपने करोड़ों प्यारे बच्चों में ही हमेशा ध्यान जमाए रहते हैं। आशीर्वाद। पूज्य हजूर पिता संत गुरमित राम रहीम सिंह जी इंसा, 23/2/2021। अब मालिक के प्यारे एक चीज़ और देखें आप। इस चिट्ठी में पूज्य हजूर पिताजी ने बहुत बड़ी फिक्र की है देश के राजा और देश के अन्नदाता में जो अनबन चल रही है, यानी कि किसान आंदोलन के बारे में पिताजी ने वचन किए कि दोनों देश का अन्नदाता और देश का राजा मिलकर के चले। ये साजिश नहीं है साहब, ये संदेश है दोनों के नाम। ये आपको तो संदेश मिल ही रहे थे पूज्य पिताजी के, लेकिन पिताजी ने एक संदेश और दिया। क्या संदेश दिया? कि देश का राजा और देश के किसान, जो अन्नदाता है, जो अन्न उगा रहा है, उन दोनों में सुलह रहे। ये बहुत बड़ी बात पूज्य जी पिता ने अपनी चिट्ठी के माध्यम से कही है। तो चलिए आज 2 चिट्ठियां आपको पढ़ के सुना दी है, और मैं चाहूंगा कि हमारे पत्रकार महोदय कुछ अपनी बात रखें। और आपसे एक निवेदन हो रहा है, जो भी साथी सेवादार प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज़
शेयर भी क्या कीजिए। जिस प्रकार आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस प्रकार और भी सेवादारों को समझ में आए और भी सेवादार आगे से आगे इन बातों को करते चलें। जोगिंदर कौर जी, धन्यवाद बहन आपका जुड़ने के लिए। मुझे पता है आप भाई हैं, फिर भी आपका बहुत बहुत बहन क्या करके इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ब्लॉक कर दिया मैंने, क्योंकि जो पिताजी को गोभी राम कहे साहब तो मती मारी गई है। तुम्हारे तुम जैसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है इस प्रोग्राम को। मैं इसी पे 2 शब्द बोलूँ जी। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मेरा नाम रमाशंकर है, और कोई मुझे अगर किसी गलत नाम से बुलाए, एक मिनट तो मैं राजू मिश्रा जी आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। वो अपने लिए दासन दास हैं साहब, मेरे लिए पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह है। ये पढ़ लें जरा आप, ये दासन दास ही लिखा है इसे, दासन दास गुरमीत राम रहीम सिंह से। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैं अदब के साथ पूज्य हजूर पिताजी के नाम ले रहा हूँ। तो आप इस बात के लफड़े में ना पड़े कि पिताजी को दासन दास लिखना चाहिए था, मैं बोल पूज्य हजूर पिताजी क्यों रहा हूँ। क्यों, मेरे पूज्य हजूर पिता है, वो अपने को क्या कहते हैं, उन वो मालिक है साहब, वो अपने आप को कुछ भी कहें, वो अपने आप को दासन दास कह रहे हैं। मैं भी कहने लग जाऊँ कि चलो जी दासन दास जी कैसे हैं आप, ऐसे लिखूँ चिट्ठी में उनको ना। मेरे आराध्य हैं, मेरे पूज्य हजूर पिता हैं, तो मैं उनको उसी सम्मानजनक शब्द के साथ चर्चा में शामिल करूँगा साहब, जो ठीक है। औरों की भाषा मुझे नहीं आती है। पूज्य हजूर पिताजी को जो गोबीराम लिख रहे हैं उनको तो नहीं कहा। अगर कल को पिताजी ने कहा कि चिट्ठी हमने लिखी है, कौन से कुएं में डूब के मरोगे, ये बताओ मुझे। शर्म नहीं है ये कि पिताजी को गोबीराम लिखते हुए? हैरान हूं मैं। क्या मैं इसी बात पे कह रहा था कि अगर मेरा नाम रमाशंकर है और कोई अगर गलत नाम से संबोधन करता है तो मेरे बच्चों को बुरा लगता है। वो कहता है नहीं मेरे पापा का नाम ये है, ये मत लो, ठीक है। तो पूज्य हजूर पिताजी जिनको दिल में धारण किए, जिनके लॉकेट पहन के घूम रहे 24 घंटे, जिनकी तस्वीरों को आगे सजदा करते हैं, अरदास करते हैं, भजन करते हैं, नाम चर्चाएँ करते हैं, और उनका नाम इतने अदब से लेने की बजाय आप उनके नाम की खिल्ली उड़ाते हो, बड़ी डूब मरने की शर्म की बात है। मेरे पास तो शब्द नहीं है आप लोगों के लिए कि पिताजी का नाम यही असल बेअदबी यही है, ये बेअदबी है। अगर आप ध्यान से समझें, अदब और बेअदबी का जो बहुत महीन जो पर्दा है ना, वो यही है। आप लोग नाम को खराब कर रहे हैं। कोई अनजान आदमी नहीं आपको जानता है, वो लेके से आपका नाम कुछ और ले ले, विजेंद्र जी हैं। अगर कोई गलती से इनको वीरेंद्र बोल दे, वो उसकी गलती है, उसको पता नहीं। लेकिन अगर जानबूझ के मैं विजेंद्र जी के साथ रहता हूँ और मैं विजेंद्र जी को रामलाल के नाम से संबोधन करूँ या कुछ और नाम से संबोधन करूँ तो मेरी गलती है, क्योंकि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ये। तो पूज्य हजूर पिताजी का साथ संगत को तो शोभा नहीं देता है कि आप लोग गलत नामों से संबोधन करें। वो नाम ऐसे नाम जिनका कोई मतलब नहीं है। अभी एक भाई पूछ रहा था कि चिट्ठियाँ आती कैसे हैं। अरे सीधा सा सरल स्वभाव है। जब हम मोबाइल नहीं चलाते थे, कामों में चिट्ठी डाक के द्वारा आती थी, पोस्टल आते थे, स्पीड पोस्ट से आते थे। आजकल तरीके हैं चिट्ठी आने का। अब आते लोग पूछ रहे हैं चिट्ठियाँ आती कैसे है, कौन लाता है। अरे ये आने का चिट्ठियाँ जरिया है, वही जरिया है, कोई अलग से नहीं है। लेकिन आप लोग पूछते हो कि आती कैसे, कौन लाता है। एक सिस्टम है, सिस्टम की तरह सारा काम होता है। ये वो नहीं है कि विजेंद्र जी की दुकान है, जाके कागज दिया दीजिए उसकी फोटोकॉपी कर लो, वो नहीं है। ये सिस्टम है, जेल का प्रशासन का सिस्टम है, स्टेट का सिस्टम है। उस सिस्टम को फॉलो करते हुए आपने देखा पूज्य जी पिताजी ने कई सत्संगों में कहा है कि हम कानून का सम्मान करते हैं, और आज भी वो कहते हैं कि कानून का हम सम्मान करते हैं। हम कौन होते हैं उसके नाम को बदलने वाले, हम कौन होते हैं उंगली उठाने वाले, हम कौन होते हैं शाही परिवार को गलत बोलने वाले। अभी एक भाई का कमेंट पढ़ रहे थे, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूं मैं। शर्म आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए आपको। जिनको आप सजदा करते हैं उनको ही आप दलाल बोलते हैं। डूब मरने वाली बात है हमारे लिए। अगर हम आपको सत्संगी कहते हैं तो, नहीं तो आप छोड़िए। अभी पिछले हफ्ते एक आदमी मुझे मिला, बोला मैं भी कभी प्रेमी था। मैं था से मतलब भाई साहब, बोला अब नहीं हो भैया, मैंने छोड़ दिया। मैं कहा आप सही बोल रहे हो, नहीं मानते हो, आपने छोड़ दिया, बता तो रहे। तो हमसे तो बढ़िया वो है ना, हम छुप छुप के कुल खिला रहे हैं। हम अपने आप को सत्संगी भी कहते हैं, पिताजी का नाम बदनाम करते, शाही परिवार को बदनाम कर रहे, डेरे को बदनाम कर रहे हैं, सिंगल।
तमाम चीज़ों को बदनाम कर रहे हैं। हमसे तो बढ़िया वो है जो बंदा कह रहा है कि हमने नाम छोड़ दिया। कम से कम हमसे तो हमने अपने आप से उसको बढ़िया समझा। कम से कम बदनामी तो नहीं कर रहा है, हमारे गुरु की बदनामी तो नहीं कर रहा है, पूज्य अजू पिताजी की बदनामी तो नहीं कर रहा है। लेकिन हम जो कहते हैं मीन मेघ निकालने में, अरे कम से कम नाम तो अदब से लेना सीख लो। कुछ नहीं, बड़ा दिल दुखता है जब कोई पूज्य अजू पिताजी का नाम, बड़े कई बार अखबार में छपी होती खबर, दैनिक भास्कर, जागरण, मैं यूं की उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कई बड़े जो पूरे बचनों के पूरे लिखते हैं कि पूज्य अजू पिताजी का नाम आपने ऐसे क्यों लिखा। अरे वो दूसरे की लिखावट होती है, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसलिए कि लोगों को पता चल क्या रहा। लेकिन लोग उंगली उठाते हैं। लेकिन आप जब पिताजी का ही नाम बदलते हो तब आपकी उंगलियों में क्या कहूँ, क्या तारीफ करूँ आपकी कि आप पिताजी का नाम बदनाम कर रहे हो। लानत है आप लोगों पर, कमाल है, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास समझाएं विजेंद्र जी इनको, ऐसे लोगों को, ऐसे नालायकों को कि जो ऐसे पिताजी का नाम ही गलत लिखते हैं। साथ जी देखिए, चिट्ठी असल है, नकल है, सही है, गलत है, मसला ये नहीं है। मसला ये कि जो नीचे जो सिग्नेचर है ना वो है पूज्य हजूर पिता संत गुरमित राम रहीम सिंह, वहाँ गोभी राम नहीं लिखा है। अगर आप किन्हीं मनमते लोगों के कहने में आकर के भाई जसमीत को दलाल कह रहे हैं, शाही परिवार को दलाल कह रहे हैं, दलालों की फौज कह रहे हैं, या पिताजी के नाम को गोभी राम कह रहे हैं आप, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि साहब आप डेरे जाना छोड़ दो। अगर आप उस सतगुरु का नाम अदब से नहीं ले रहे हैं, उसके परिवार की कदर नहीं कर रहे हैं साहब, तो आप किसकी कदर करेंगे। यहाँ तो तुम मुझे 50 गाले लिख जाओ साहब, तब फर्क नहीं पड़ता, क्यों तुम गुरु के नहीं हुए, गुरु के नहीं हुए साहब। तो मैं कैसे उम्मीद करूंगा तुम हमारे हो जाओगे साहब, कभी नहीं होगे। ये थोड़ी कड़वी है लेकिन शायद काम कर जाए, तुम्हारी अंतरात्मा को जगाने में काम आ जाए कहीं, कि शायद कुछ हो जाए। हराम खोर है ये दुनिया वाले लोग भी। अनिल भाई अब पता नहीं क्या लिखा था, ऊपर चला गया मैसेज। सीताराम जी लिख रहे हैं बिल्कुल सही बात जी, दंदल सब लिख रहे हैं। हराम खोर है दुनिया वाले लोग जो पिताजी को गलत बोलते हैं। मालिक ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करें, लानत है ऐसे लोगों पर। अनिल इंसारी, जम्मू कश्मीर से। तो कुल मिला के ऐसे लोगों का संग ना करो साहब। अक्सर पिताजी एक बात कहा करते थे, वो चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं मैं। पिताजी अक्सर सत्संग में कहा करते थे कि बैठोगे पास फूलों के जाकर, एक दिन उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। अगर बैठोगे पास आग के जाकर, एक दिन उठोगे दामन जलाकर। के तमाम लोगों के दामन जले पड़े हैं जो आज शाही परिवार के बारे में गलत कहते हैं, पूज्य हजूर पिताजी के बारे में गलत कहते हैं, आदरणीय बड़े माता जी के बारे में गलत कहते हैं। तो सही कौन है यहाँ? सिर्फ मैं ही सही हूँ क्योंकि मैं ही बकबक कर रहा हूँ, बाकी तो सारी दुनिया गलत है। हैरानी है साहब, खासकर उन लोगों की जो कहते हैं हम तो 20 साल के हो गए, हम तो 25 साल के हो गए, हमारे तो बाप दादा यहीं खप गए दरबार में ही। तो साहब कुछ नहीं करा, गोभी खो दिया तुमने, कुछ नहीं करा। अगर उसके बाद भी उसके रमज को नहीं पहचान पाए, अगर तुम उसके बाद भी उसकी रमज को नहीं पहचान पाए, तो तुम कैसे भक्त हो साहब? हम सबको होशियार रहने की जरूरत है साथ संगत जी। क्योंकि जैसे पिताजी कहा करते हैं ना सत्संग में कि भाई देख लो सीबीआई वालों, हिंदू सिखों का इकट्ठा भाईचारा यही है, हमारी सिखों के साथ नहीं, हमारी उनके साथ बिगड़ी हुई है जो कौम में दंगा फसाद चाहते हैं। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, सावधान रहो बस। क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी के जाने के बाद, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं हल्का सा, कि पूज्य हजूर पिताजी के जाने के तुरंत बाद सारे दरबार बंद हो गए थे, हमारे सारे डेरे बंद हो गए थे और तमाम डेरों पे ताले लगे थे, नामचर्चा घरों पे ताले लगे हुए थे। लेकिन शाही परिवार और शाही परिवार के सहयोगियों के सहयोग से दरबार के ताले खुले और आज वही गलत हो गए। जो लोग कहीं नहीं थे वो सब जगह हो गए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है मालिक के प्यारों, कि कौन कहां कब खड़ा है और चलता चलता सिक्का कब खोटा हो जाए कोई नहीं जानता है। भले ही मैं बहुत बड़ा भक्त रहा हूं अपने ज़माने में, लेकिन कब टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू हो तो कौन जानता है इस बारे में।
तो मेरा आप सबसे निवेदन है साथ संगत जी, किसी के बहकावे में ना आया करो। मैं अभी एक वीडियो आपको सुना रहा हूँ और उसको कैसे तोड़ मरोड़ करके आपको कन्विंस किया जा रहा है नोटा के लिए, उस पर भी बात चर्चा करेंगे। ये तो वही बात होगी जैसे पूज्य जी पिताजी सत्संग में फरमाया करते थे, गुरु नानक देव जी की एक साखी। गुरु नानक देव जी एक गांव में रुके और उस गांव के लोगों ने उन पर जो है बड़ा सत्कार किया। तो जब वो सुबह चलने लग गए तो उन गुरु नानक देव जी ने उनको बोला, आशीर्वाद दिया कि आप बिखर जाओ। चल दिए। दूसरे गांव में दूसरे दिन रुके तो दूसरे गांव वाले लोग उन पर पत्थर फेंकने लगे। तो उन्होंने उनको भी आशीर्वाद दिया कि आप लोग यहीं बसे रहो। तो ना समझ थे हमारे जैसे बूझने लगे, गुरु जी जिन्होंने आपका आदर सत्कार किया उनको तो आपने बोला कि बिखर जाओ, सब में फैल जाओ, और जो आपको पत्थर फेंक रहे हैं उनसे कह रहे यहीं रहो। तो गुरु जी ने समझाया कि आदर सत्कार करने वाले लोग जहाँ भी जाएंगे आदर सत्कार ही करेंगे, और ये पत्थर फेंकने वाले लोग जहाँ जाएंगे वो पत्थर ही फेंकेंगे, इसलिए इनको टिके रहने दो। तो ये आज पत्थर फेंकने वाले लोग बिखर गए हैं, इनको जरा एकत्रित करने की जरूरत है। धन्यवाद। तो चलिए मैं आपको नोटा पर अब चर्चा करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में कई सारे टॉपिक एक साथ लेने पड़ रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि कई सारे यहाँ विजेंद्र अकेला है, रमाशंकर सहयोगी हैं सच की राह के लिए, लेकिन बहुत सारे पेजेस जो बनाए गए थे डेरे के हित के लिए, प्रमोशंस के लिए, उन सब का मिसयूज़ मैं कहूँ अगर हो रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कुछ लोगों के द्वारा। जैसे अभी लिखा है जिनेंद्र भाई ने लिखा अभी कि मीत जी ने लिखा है कि भैया ये सब नोटा वोटा का जो चक्कर चल रहा है ना, चुनाव तक चल रहा है, फिर इनका रुख देखना क्या होगा। जो दरबार के नहीं वो किसी के नहीं होंगे। अभी दरबार सबके एकजुटता की। और चलिए अब नोटा वाली वीडियो है, मैं आपको वो सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आवाज़ कम आए तो मुझे बताइएगा जरूर। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रम। गुरु जी, लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है? अब तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये वीडियो 2013 की है, 2013 की साथ संगत जी ध्यान दीजिएगा। और मैं दोबारा से इसको चला रहा हूँ, 2013 की वीडियो आज आपके बीच में चलाई जा रही है। कब? 2022 में, लगभग 9 साल बाद। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको शुरू से शुरू कर रहा हूँ इसको। गुरु जी, लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है? अब तो काफी कुछ आ गया है आपके हाथ में, अगर मजबूत करना चाहो तो। ये कहते हैं कि छोटा सा बटन आया है उससे काफी मजबूत हो जाएगा। दिल्ली में हमसे पूछा था, वहां जब सफाई महाअभियान हुआ अभी महीना 2 महीने पहले की बात, 1.5 महीना होगा, तो वहां बहुत पत्रकार आए, कहते गुरु जी ऐसा ही सवाल था बिल्कुल। तो हमने कहा कि कोई ऐसा होना चाहिए कि या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति के नाम पे कोई बटन होना चाहिए कि अगर किसी को कोई भी पसंद नहीं है तो वो बटन दबा दो। हमें तो पता नहीं राम ने कैसे दबा दिया, और बाद में अभी हमें तो रात भी पता चला, कल परसों भी पता चला कि कोई ऐसा वाकई बटन लगेगा जिसको अगर आपको कोई भी पसंद नहीं है तो वो बटन दबा दो तो सारे नापसंद हो जाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। तो हो सकता है इससे सफाई हो जाए, लोग ठीक हो जाए, वो भी सेवा करने लग जाए, नेक बन जाए, क्योंकि बटन बड़ा खतरनाक है। अब मालिक के पैरों एक चीज़ देखो, इसमें पिताजी ने कहा कि दिल्ली में किसी ने पूछा था पिताजी को कि भाई लोकतंत्र मजबूत कैसे हो सकता है, तो पिताजी ने कहा कि भाई एक ये तरीका है कि कोई ऐसा बटन होना चाहिए जिसकी जवाबदेही राष्ट्रपति महोदय की हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हो, उसका संज्ञान लिया जा सके। लेकिन हाँ, आप सुना है कि शायद कोई बटन आ गया है जो बटन बड़ा खतरनाक है, ऐसा सुना है। पिताजी ने ये नहीं कहा कि उस बटन को दबाना है। लोग पूज्य हजूर पिताजी के वचनों को कैसे तोड़ मरोड़ के आपको समझा रहे हैं। मैं इस वीडियो को, पहले तो माफ़ी चाहूँगा, मुझे व्याख्या नहीं करनी चाहिए पिताजी की किसी भी वीडियो की, लेकिन मजबूरी है, आप सबको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेरे का हित और अहित बहुत छोटी छोटी चीज़ों में है। और हमें समझना होगा कि हमारी किसी भी की गई कोशिश से दरबार को नुकसान ना हो, पूज्य हजूर पिताजी के मुकदमों में कोई फ़र्क ना पड़े। हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। मैं आपको ये वीडियो सुना रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा रोक के आपको कोशिश करूँगा चीज़ों को समझाने की। वैसे मैं मूर्ख आदमी हूँ, नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती है तो पता नहीं कुछ है, वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा सुना है मैंने। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि
पूज्य श्री पिताजी के वचन क्या हैं और आपको तोड़ मरोड़ के कैसे सुनाए जा रहे हैं, सुनिएगा साहब। काला प्रश्न, गुरुजी लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है? सवाल है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है। डॉक्टर पवन साहब ने पूछा कि पिताजी, किसी ने सवाल पूछा है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है, तो पिताजी ने जवाब दिया है, देखिए। अब तो काफी कुछ आ गया है, आपके हाथ में अगर मजबूत करना चाहो तो ये कहते हैं कि छोटा सा बटन आया है उससे काफी मजबूत हो जाएगा। दिल्ली में हमसे पूछा था, वहां जब सफाई महाअभियान हुआ अभी महीना 2 महीने पहले की बात, 1.5 महीना होगा, तो वहां बहुत पत्रकार आए, कहते गुरुजी ऐसा ही सवाल था बिल्कुल। तो हमने कहा कि कोई ऐसा होना चाहिए कि या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति के नाम पे कोई बटन होना चाहिए कि अगर किसी को कोई भी पसंद नहीं है तो वो बटन दबा दो। पिताजी ने क्या कहा कि दिल्ली में भी हमसे किसी ने पूछा था, बहुत सारे पत्रकार थे, किसी ने पूछा कि गुरुजी कोई लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए। पिताजी ने कहा कि हमसे राम ने कहलवाया कि ऐसा कोई बटन होना चाहिए जिसकी जवाबदेही, जिस पर डाला गया बटन दबाने के बाद जो वोट काउंट हो वो किसको होना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को हो या माननीय राष्ट्रपति महोदय को हो। ध्यान दीजिएगा, ये दो बड़ी मजबूत। लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, अगर मुझे कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो मैं अगर खाली वोट ना डालने जाऊं तब भी क्या फर्क पड़ा इस बात से, क्योंकि मेरे ना जाने से ये तो कुछ हुआ ही नहीं यार। इस बूथ पर 1000 लोग थे लेकिन 200 लोग ही वोट डाल के 800 लोग नाराज हैं, ये मैसेज जाता है जब वोट कम होता था। तो फिर सरकारों ने कहा कि यार एक तरीका है, सरकार की तरफ जो गुस्सा है ना, फ्लोटिंग वोट बोलते हैं, तो फ्लोइंग वोट कि स्विंग वोट होता है कि हवा के साथ बहने वाला वोट, क्योंकि अगर विजेंद्र से नाराज हैं लोग तो रमाशंकर की तरफ चले जाएं। तो सरकारों ने सोचा यार कैसे ना कैसे करके जो सरकार के खिलाफ जो गुस्सा ना वो कैसे ठंडा किया जाए या कैसे उसको खराब किया जाए। तो सरकारों ने क्या किया, एक बटन बनाया जिसका नाम रखा नोटा। पिताजी की थ्योरी और पिताजी की थॉट ये है कि उस बटन की जो जवाबदेही हो किसकी हो, जो आप और मैं वोट डाल के आते हैं, फूल, झाड़ू, हाथी, पंजा, जिस पर भी हम वोट डाल के आते हैं उसकी जवाबदेही चुनाव आयोग की होती है। सरकार चुनाव आयोग तय करता है कि इसको ज़्यादा वोट मिले, चलो जी ये इसको जिता देते फलाने सिंह को। पिताजी की थ्योरी क्या है, पिताजी चाहते हैं कि लोकतंत्र उस वक्त मजबूत होगा जब नोटा को वोट डाला जाए और वो अकाउंटेबल किसके लिए हो, माननीय राष्ट्रपति जी उसकी जवाबदेही हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसका जवाबदेही या संज्ञान ले कि यार इस विधानसभा क्षेत्र में नोटा जीत गया है सारे वोट लेकर के, तो ये जितने भी लोग खड़े थे कोरे नलायक इन सबको बदल दिया है, लोकतंत्र मजबूत होगा, राजनीतिक दल ईमानदार लोगों को सामने लेकर के आएगी। पिताजी की सोच ये है, मानवता की सेवा करने वाले लोग आगे आएंगे, राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी चोर उचक्के बेईमान लोगों को राजनीति से दूर रखे, ये पिताजी की सोच है। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब नोटा के बटन का संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट ले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ध्यान दें उस पर, या माननीय राष्ट्रपति साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर ध्यान दें, यह संज्ञान ले कि हाँ ये ठीक है यार, ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए। अब मैं आगे वीडियो चला रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा जरा। कि या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति के नाम पे कोई बटन होना चाहिए कि अगर किसी को कोई भी पसंद नहीं है तो वो बटन दबा दो। हमें तो पता नहीं राम ने कैसे बुलवा दिया, और बाद में अभी हमें तो रात में पता चला, कल परसों में पता चला कि कोई ऐसा वाकई बटन लगेगा जिस पर अगर आपको कोई भी पसंद नहीं है तो वो बटन दबा दो तो सारे नापसंद हो जाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। पिताजी ने कहा कि हमें कल परसों किसी रात में बताया किसी ने कि ऐसा कोई बटन लगेगा जिसको लगाने के बाद सब नापसंद हो जाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। पिताजी ने ये नहीं कहा कि अच्छा वो बटन लग गया अब तो भाई चक दो फट्टे, सबको निपटा दो एक तरफ से, सारे जो बेईमान है जिस विधानसभा में बेईमान लोग लड़ रहे हैं सबको हरा दो, ऐसा नहीं कहा पिताजी ने। पिताजी ने कहा ऐसा सुनने में आया। अब ध्यान से सुनिएगा, लास्ट ये वीडियो खत्म हो रहा है यहीं पे, ये क्रॉप करने वाले भूल गए कि इससे पहले काटना चाहिए था वीडियो को, क्योंकि पिताजी के वचन यहाँ के तो बदल गए। पिताजी कहना कुछ और चाहते हैं, यहाँ आकर के पिताजी ने उस बात को स्पष्ट कर दिया कि ऐसा सुनने में आया कि ऐसा बटन आ गया है, लेकिन उसकी जवाबदेही नहीं आई है। तो मैं चाहूंगा आप दोबारा से थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा बैक जाएंगे। ऐसा वाकई बटन लगेगा जिस पर अगर आपको कोई भी पसंद नहीं है तो वो बटन दबा दो तो सारे नापसंद हो जाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। तो ऐसा सुनने में आया, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो लोकतंत्र मजबूत तो नहीं होगा। पिताजी ने कहा कि लोकतंत्र मजबूत हो ऐसा बटन होना चाहिए जिसका संज्ञान सरकारों के पक्ष में ना हो, वो केंद्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दो लोग मिलकर के तय करें इस बात को।
तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी के वचनों को तोड़ करके आप तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा की जो एकता की जो मिसाल राजनीतिक घरानों में दी जाती है ना, कि ये एकजुट हो गए तो तुम्हारे पलीते लगा देंगे, तुम्हारा पुलिंदा बांध के तुम्हें चलता कर देंगे, उस बात को कहीं ना कहीं खत्म करने की जो साजिश है, पूज्य हजूर पिताजी के वचनों को तोड़ मरोड़ करके आप सबके सामने पेश किया जा रहा है। और हो सकता है कि ये बेवकूफ़ आदमी आपके लिए पिताजी ने इसीलिए लगा दिया कि राजनीतिक आदमी थोड़ी समझ रखता है, राजनीति की चीज़ें समझ में जल्दी आती हैं, इसलिए शायद पिताजी ने आप सबकी ड्यूटी, आप सबके बीच में मेरी ड्यूटी लगा रखी है कि भाई चल हो जा बेटा शुरू। मेरे पास समय का बड़ा अभाव है, लेकिन पिताजी का रहमो करम समझता हूँ इस बात को कि उन्होंने उस भाग दौड़ के समय में से समय निकालने कर आप लोगों के बीच में बैठा रखा है। नहीं तो मुझसे बेहतर रमाशंकर को अभी पूछ लो इनसे कि मैं अभी एक्चुअली था नहीं यहाँ, अभी भी बारिश हो रही है हमारे यहाँ, बारिश में भीगता हुआ मैं अपने यहाँ तक आप सबके बीच में पहुँचा। बिल्कुल मालिक के प्यारो, एग्जैक्टली वो समझो जो पिताजी समझाना चाह रहे हैं आपको वचनों में। आप वो मत समझो जो बिजेंद्र आपको समझा रहा है। बिजेंद्र अपने हितों के कारण आपको गलत समझा सकता है। बिजेंद्र को बदला लेना है मैनेजमेंट के लोगों से, यार इन्होंने बड़ा दुखी करा, मुझे भगा दिया डेरे से, मैं देखूंगा इनको। मौका मिला है बिजेंद्र को, मत ध्यान दो इस बात पे, लेकिन ध्यान सिर्फ किस पे देना है, पूछे हजूर पिताजी क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं और लोग हमें क्या समझा रहे हैं। कंपैरिजन करो यार, होना मस्त रहना होशियार चाहिए। आई एम अगेंस्ट नोटा, मैं नोटा के खिलाफ हूं, खासकर यूपी और पंजाब के चुनाव में, क्योंकि डेरे की एकता की दशा और दिशा इसी चुनाव में तय हो जाएगी। मेरा आप सबसे निवेदन कि प्लीज़ अपने दिल की सुनिए। मुझे मेरे हलके में खड़ा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, बहुत बढ़िया, उनकी कारगुजारियाँ बताइएगा क्यों पसंद नहीं है। सेतिया साहब साथ में ना, मैं तो ये कहता हूँ कि 114 विधानसभाएं शायद पंजाब में, बड़े शुभचिंतक के संगत के ना सारे, तो मैं एक आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जो पूज्य पिता ने समझाया है उसके आधार पे, और आप अपनी टीम वालों को कहिएगा, अपने कप्तान को, कप्तान साहब ऐसा ऐसा कर लो, ये अच्छा होगा। 114 विधानसभाओं में सर्वे करें, सबका बायोडाटा निकाले, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे सब अपलोड हो जाएंगे। जो जो पर्चा भरता रहेगा वही अपलोड होता जाएगा विधानसभा वाइज। वहां से डाटा उठाइए और पढ़िए कि कौन ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल है, कौन कम क्रिमिनल। कोई बेचारा पता लगा निर्दलीय उम्मीदवार है जिसे गांव का कुत्ता भी नहीं जानता, वो भी चुनाव लड़ना चाहता है मेरी तरह, वो लड़े चुनाव, उसका बायोडाटा पढ़ें कि ये आदमी क्रिमिनल है नहीं है, लेकिन ईमानदार तो है ना, उसे दो वोट आप। ये थ्योरी है पिताजी की कि ईमानदार लोग आए आगे, भ्रष्ट बेईमान करप्ट लोग नहीं चाहिए राजनीति में, ये सोच है पिताजी की। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, और सेतिया साहब निवेदन है मेरा, साहब मेरी चिट्ठी पहुंचाइएगा जरूर, और मेरा भी कोई बढ़िया सा नाम रखवा दिएगा। पिताजी का नाम तो रखवा दिया आपने गोबीराम, पर मेरी भी अरदास है पिताजी से, पिताजी जो आपको गोबीराम कहकर के संबोधित करता ना, उसकी गोभी खोद दो। 117 सीटें, माफी चाहूंगा, बिल्कुल। दिनेश कुमार जी लिख रहे हैं और सिद्धू पृथ्वी जी लिख रहे हैं कि 117 सीटें, 117 सीटों पर सभी आवेदन जब कर दिए जाएंगे तो लगभग चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट्स पर उनको अपलोड कर देगा विधानसभा वाइज, कि विधानसभा नंबर 1 में 5 आदमी लड़ रहे हैं, इनका बायोडाटा ये है, उनकी कुल चल अचल संपत्ति सारा ब्यौरा उसमें होगा, कितने मुकदमे उन पर चल रहे हैं वो सब होंगे उसके अंदर। उन सभी को आप पब्लिश करें और बताएं कि इस वाली सीट पे फलाने सिंह को लड़ाओ भाई, वो जीतेगा, वो ईमानदार है, वो हमारे सिस्टम के हिसाब से सही है। करो इस काम को भी यार, नोटा क्यों दबा रहे? नोटा तो सरकार, नोटा का बटन, वोट तो तब भी काउंट नहीं हो रहा आपका, ऐसे ही अपने वोट की कीमत बढ़ा लो। जिसने चोट दी है साहब उसे निपटाने की बात करो, बस 100 बातों की एक बात है। क्या बात है। जिन्हें भाई ने लिखा कि नोटा दबवाने वाले खुद खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं देश को बदलने के लिए, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। और प्रोग्राम देख रहे सभी सेवादारों को नारा और अवतार माह की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार? तो एक बात नहीं समझ में आई, ये कभी जब प्रेमी जी चिट्ठी पढ़ रहे थे, मैंने बड़ा ध्यान से सुना, उसमें जिक्र था, जो उसके एवज में जो मैसेज है उसमें, चिट्ठी में नहीं सॉरी, उसमें ये लिखा था मैसेज में कि करोड़ों का फायदा। ये बात कुछ पेचीदा लगी मुझे। एक मिनट,
ये दोबारा बताएंगे ये वाली बात। मैं एक निवेदन हो रहा है मेरे से, मेरा आप सबसे कि देखो पृथ्वी जी ने लिखा ना नो नोटा, तो मैंने एक मैसेज बनाया था आज अभी डाला है जिसमें ये लिखा है कि मैंने कि भाई क्या बोलते हैं, हमारी जो डेरा सच्चा सौदा की जो साध संगत है वो नोटा के साथ नहीं है। कुछ मनमते लोग नोटा का प्रचार कर रहे हैं और हम डेरा सच्चा सौदा के सेवादार एकता में वोट करेंगे, जहां हम तय करेंगे सारे मिल करके। ऐसा मैसेज आप सभी बनाएं, और जैसे भी जो भी सेवादार इस प्रोग्राम को सुनने के बाद सहमत हैं इस बात से, तो वो यहीं से भी टाइप करना शुरू करें कि हाँ मैं नोटा के पक्ष में हूं या मैं नोटा के खिलाफ हूं, या मैं नोटा नहीं करूंगा, मैं वोट एकता में जाकर के दूंगा। ये आप लिख सकते हैं। इससे दो बातें क्लियर हो जाएगी। एक तो मैं बोल रहा हूं मेरा गला भी दुख रहा है, मेरा सर भी दुख रहा है साहब, और मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ मेरी बात सुन रहे सेवादार, वाकई जाग करके सुन रहे हैं या सोते सोते सुन रहे हैं। जैसा भी आपको लगता है, दोनों चीज़ें, नोटा यस और नोटा नो। नोटा नहीं, एकता में वोट करेंगे, नोटा नहीं, एकता में वोट करेंगे। सोनू भाई जिंदाबाद मत कहो किसी को भी, सब पार्टियां का अधिकार है सेवादारों से वोट मांगने का। वो आए अपने अपने बीच में, जो आपको ठीक लगे, जो सबसे ईमानदार लगे, आप उनको वोट दें। नो नोटा भाई जी, पृथ्वी जी कह रहे हैं नो नोटा, यानी कि नोटा को कोई समर्थन नहीं है। तो और भी सेवादार अगर इस तरीके से अपनी राय प्रकट करना चाहें वो सभी लिखे। सुखविंदर ढिल्लो जी कह रहे हैं नोटा नो, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि कई समाचार, फर्जी समाचार पत्र, फर्जी नहीं कहूँगा, कुछ छोटे समाचार पत्र होते हैं जिनमें हम बतौर ऐड छपवाते हैं चीज़ों को। एक अखबार में छपा कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादार जाएंगे इस बार नोटा के साथ, तो उन लोगों के लिए भी जवाब है कि नहीं, हम डेरा के लोग हैं, एकजुट होकर के वोट करेंगे और नोटा के साथ नहीं है। जिनेंद्र भाई लिख रहे हैं नो नोटा, गुरुबख्श सिंह जी धन धन सदगुरु तेरे साहब। SR वर्मा जी नो नोटा, बहुत बहुत शुक्रिया साहब इस प्यार और समर्थन के लिए। भले ही 2 लोग हैं, भले ही 4 लोग हैं, कोई मान रखता, लेकिन अगर बात सुन करके समझ में आ रही है तो साहब वो कहा ना क्या नाम है, सरवंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि चिड़ी नाल दे बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह जी नाम धरावा। तो साहब सच्चे सौदे की सोचते पहरा देंगे ठोक के, ये वक्त है पहरा देने की साहब। उसकी सोच, उस पर विश्वास, उसमें आस्था। भूषण नंदवानी जी कह रहे हैं नोटा नो, शुक्रिया साहब। चरना मारवार जी नो नोटा भाई जी, नो नोटा भाई जी। सीताराम बंसल जी, सोनू जी, ओके वीर जी नो नोटा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जो भी, और देखिए मुझे कल मुझे रवि, एक हमारे पुराने दर्शक रहे हैं रवि जी, उन्होंने कल मुझे, मैंने जब कहा था प्रोग्राम में कि मास्क बांटना आपको कैसा लगा, बहुत बढ़िया है जी, मास्क बांटना चाहिए, बीमारी रोक। देखिए पिताजी ने कहा है ना, पिताजी ने कहा कि बेटा मास्क बांटो, कोरोना की वैक्सीन हमने लगवा दी है, सबको जागरूक करो। जागरूक करने का काम है, सब करेंगे। और कल से मैं दिखा दूंगा आपको, मैंने भी व्यवस्था की है, मैं आपको वो वाला काम नहीं साहब हमारे यहाँ कि बाबा बैंगन खाए और औरों को उपदेश बताए। ये मैंने कुछ एक मास्क, ये मास्क हैं साहब जो मैंने खरीदे हैं, ये मेरे पास है, और बहुत सारे मेरे नीचे इसमें बॉक्स में पड़े हुए हैं। पिताजी ने कहा ना कि मास्क बांटो, तो व्यवस्था की है मैंने। कल हमारे यहाँ 2 दिन लॉकडाउन है दिल्ली में, आज और कल। मंडे को दोपहर 4 बजे हम लोग, पत्रकार जी साथ रहेंगे हमारे, लाइव रहेंगे हम, और ये मास्क आप सबको दिखाऊंगा बांटते हुए, हम बाजार में कैसे बांटेंगे। और मैं चाहता हूं कि, मैं क्या चाहता हूं, पिताजी चाहते हैं साहब, और मैं चाहता हूं कि आप पिताजी की बात को माने। सेवाओं का मौका उस दौर में मिल रहा है साहब जब लोग हाथ को हाथ खा रहा है, उस दौर में आपको पूज्य पिताजी ने सेवा करने का तरीका दे दिया। मत आओ डेरे, घर के आसपास ही मोहल्ले में, गलियों में मास्क बांट लो, लोगों को जागरूक करो, मास्क लगाएं और वैक्सीन लगवाएं साहब। ये हम कल से, परसों से शुरू करने वाले, मंडे से, तो उसमें लाइव रहेंगे साहब, उस टाइम भी देखिएगा आप जी। तो साथ में जी, हाँ मैं कह रहा था कि वो चिट्ठी में, और चिट्ठी के एवज में जो मैसेज बनाई जा रही है, उल पटांग मैसेज, उसमें एक जगह जिक्र था प्रेमी जी कि करोड़ों का फायदा। अरे करोड़ों का फायदा वो लोग क्यों नहीं ले रहे हैं जो बदनामी कर रहे हैं, उनके ऊपर तो जुर्माना डाला जाता है, कोर्ट जुर्माना डाल देती है और कहते हैं कि करोड़ों का फायदा हो रहा। अरे फायदा हो किसको रहा है? आप दरबार में नहीं जाते हैं, आप दरबार को गलत मानते हैं। कल तक एक बड़ा चल रहा है ट्रेंड कि प्रेमी जी, मैं आपको बात करता हूँ सवाल है भाई जी, मेरा एक सवाल है कि अगर नोटा जीतेगा, अरे
अगर पाँच जगह साहब, हाँ, अगर नोटा जीतेगा तब सीएम किस पार्टी का होगा और वो डेरे की बात रखेगा। एक्चुअली जब अगर आप नोटा को डालेंगे तब सारे वोट तो खारिज हो गए सरकार आपसे। जीतना हारना तो कोई मसला ही नहीं है, जीत वो जाएगा जो कम से कम वोट पाएगा ना उसमें भी। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक गांव में 1000 वोट है और वो गांव 70% डेरा प्रेमियों का 700 के 700 वोट नोटा को चले गए, तो भी साहब जिसे 30 वोट मिले, 300 वोट मिलेंगे ना, वो जीत जाएगा। आप फिर भी जीत करके हार जाएंगे, क्योंकि नोटा को नो पावर, इल्ले पो, मद्रासी में बोलते हैं ना, इल्ले, वही वाली बात है साहब, नो नोटा। थैंक यू अंजू सेठी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि ये मुहिम अब हम लोग, जैसे कुछ लोगों ने कहा ना कि अपने फेसबुक पे रोज पोस्ट डालो जी, नोट आई सपोर्ट नोटा, तो आई अगेंस्ट नोटा, बिकॉज इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र कब मजबूत होता है? जब हम, इस बार तो ऑप्शन बहुत हैं, बिल्कुल जी। तो शासनी जी, मेरी यही अरदास है, आप लोगों के चरणों में विनती है कि जैसा दरबार में आपको जब भी मौका मिले आप जाएं, वहाँ देखें, और जो सिस्टम है सरकार का भी सिस्टम माने, दरबार के साथ साथ अब सरकार की जो गाइडलाइन है उसको भी माने, और प्लस पिताजी के बच्चों पर काट छांट ना ही करें। तो हमारी तरफ से एक छोटी सी विनती है, काट छांट ना करें, पिताजी के नामों से छेड़छाड़ ना करें। कल तक हम जिन फिल्मों का जिक्र कर रहे थे, बड़ा तारीफ करते हो कि फलानी फिल्म, कल एक भाई का फ़ोन आया रात को 10 बजे, फिल्म की, आपने लगता है वो फिल्म का याद नहीं है, आपने फिल्म में पिताजी ने कहा था। अरे जो पिताजी किरदार है फिल्म के, उन पर तो उंगली उठा रहे हैं, उन पर लालचन उठा रहे, उनको ऐसे शब्दों से कह रहे हो जो हम कह नहीं सकते हैं। नो नोटा सुनीता शर्मा जी, बहुत बढ़िया। लेकिन फिल्म की बात अच्छी लग रही है, फिल्म के जो किरदार हैं, पूज्य अजू पिताजी, हमारी बहन आदरणीय हनीप्रीत जी, उनके ऊपर तो आप लाछन लगा रहे हो, उनके नामों को चेंज कर रहे हो, ऐसे ऐसे नाम जो दुनिया के लोग भी नहीं ले सकते वो तो नाम ले रहे हो। फिर कहते हो कि जी पिता फिल्म की बात, फला फिल्म की बात, उसको देखो पिताजी ने पहले बता दी थी फिल्म की बात, उस पर हम चल रहे। लेकिन फिल्म बनाई किसने? पिताजी ने। पिताजी को नहीं मानेंगे, फिल्म की मानेंगे। अरे कमाल है, यही तो कह रहे हैं कि दोहरी चाल को बंद करिए। हरि सिंह चावरिया जी लिख रहे हैं नो यूज फॉर नोटा। सच्चाई है कि नोटा का यूज ही नहीं, नोटा आपके गुस्से को खराब करने की चीज है साहब। जैसे पिताजी कहते हैं ना, दीवार में घूसा मार दो साहब। वो वाला मसला है कि आपका दिया गया नोटा को वोट किसी काम का नहीं है साहब। लेकिन जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाई उन्हें तो हम ठिकाने लगा देंगे इस ताकत से। इस ताकत को वो जानते हैं कौन किसका एजेंट है, किसकी चाबी किसके हाथ है, सब ये तो बेपरवाही जानते हैं बस। वो अक्सर एक बात है कि मेरी डोर तेरे हथ सैया, जिਵੇਂ मर्जी तू हलाई जा। हमारी डोर तो हमारे सदगुरु के हाथ है साहब। अगर किसी और के हाथ होती तो प्रेम जी की छत टपकती हुई नहीं होती। बरसात के मौसम में फव्वारों का मजा ले रहे साहब, पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी टपकता है, बड़ी मजबूत होती। लेकिन मेरी डोर मेरे सदगुरु के हाथ है, और जिनकी डोर कहीं कहीं है साहब, वो अपनी हिलवाई जहाँ से हिल सकती है, मेरी तो वहीं से हिलती है साहब। जी कुछ कहना तो, हाँ, तो हम फिल्म की कर रहे थे, तो फिल्म की बात तो मानते हैं, ये फिल्म के किरदारों की बात नहीं मानते। वो गांव में कहावत कहते हैं ना कि गुड़ नहीं खाएंगे गुलगुले खा लेंगे। अरे गुलगुलों में तो गुड़ पड़ा हुआ है, गुलगुले खा लेंगे, गुड़ नहीं खाएंगे। एक देसी भाषा में कहावत है कि जाट होता ना, वो गन्ना नहीं देता है, वो कहता है गुड़ जितना मर्जी खा लो। अरे गन्ने से तो गुड़ बनाया गया, लेकिन वो कहता है गुड़ खा लो, गन्ना नहीं दूंगा। वही आज हाल हो रहा है। पिताजी के बच्चों को नहीं मानना, पिताजी को नहीं मानना, लड़ाई हम कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं। तो ये विनती है, निवेदन है, ऐसा दिखावा मत करें। ऐसे पिताजी के बच्चों के, पिताजी के नामों की, शाही परिवार जो हमारा इज्जत है, इज्जत के लायक है, अदब से नाम लेने के लायक है। डेरे में जाते हैं, मत्था टेकते हैं डेरे की चौखट पर, और उसी डेरे को गलत बताते हो। किसके लिए, क्यों कर रहे हो इतना जुल्म, किसके लिए कर रहे हो भाई? सद्बुद्धि दे मालिक उनको, धन धन सदगुरु तेरे आसरा। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। और एक बहुत खूबसूरत सा गीत है, जब ऐसा मौसम होना साहब। लक्ष्मण जी लिख रहे हैं नो नोटा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम उन सेवादारों का जो नोटा का विरोध कर रहे हैं और जो कह रहे हैं नो नोटा, नोटा की ज़रूरत नहीं है। हम
बदला लेने का मौका है ना हमारे पास, तो साहब खुल के बदला लेंगे। तो चलिए, एक बहुत खूबसूरत सा गीत है, आप भजन है, आनंद लीजिएगा। मैं आपको ले चलूँ जरा पिताजी के बहुत करीब। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी क्या कहते हैं, जब प्रेमी को लगता है ना कि यार अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मैं किसके सहारे हूँ, मैं क्या करूँगा, कैसा होगा, तो उस वक्त जब अंदर से आत्मा आवाज़ देती है, पिताजी हल्ला शेरी बोलते हैं शायद पंजाबी में, या कहते हैं पीठ थपथपाते हैं, तो वो कहते हैं कि हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे, तू भूल जाता है। जब ऐसा मौसम आता ना कि अब वोट का मौसम आ गया, पिताजी अक्सर कहा करते थे कि वो मौसम आने वाला है, वो मौसम आने वाला है, मेंढक टटर करने लगे कि नोटा 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 नोटा। इन मेंढकों की टटराहट से बचना है साथ संगत जी। जो लोग कल तक बात करते थे कि सब कुछ हम लाएंगे, हम ला रहे हैं पिताजी को, आज वो नोटा के पीछे पड़ गए, क्योंकि वो जानते हैं कि सब दुखों और सुखों की चाबी सत्ता है साहब। तो चलिए, जब क्या कह रहे हैं पिताजी कि जब जब कुछ ना दिखाई दे, समझ में ना आए, जब लगता है कि अब तो नैया डगमग डोले हो रही है, तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे, तू भूल जाता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, तेरी आँख का कतरा मेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। और देखिए, जब बहुत तकलीफ़ें हमने सही हैं, पिताजी ने चिट्ठी के माध्यम से कहा भी कि बेटा जैसा ईश्वर राम रखे हम उसकी रजा में, जैसा वो रखे वो ठीक है साहब। और दुआ करते हैं सुख शांति की दुनिया में, आने वाले वक्त को सिर्फ वही देख सकते हैं साहब। उन्होंने फिर कहा आगे, संघर्ष है। किसी ने कहा कि मेरा भाई मर गया, किसी ने कहा मेरा पति मर गया, किसी ने कहा मेरा बेटा मर गया, अब जीवन कैसे चलेगा। जीवन संघर्ष है, जीवन संघर्ष किए जा तू, सुख दुख दो पहलू हैं, मस्ती में जिए जा तू, क्यों हारता तू ऐसे हालातों के आगे, तेरा हौसला बनकर चलता मैं हूँ आगे। मैं भी नहीं सोता हूँ जब रतिया तू जागे, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। और देखिए, जब हमें लगा कि यार अब तो पिताजी क्या करें, कति जहाज डूब गया, कैसे दिन निकलेगा नया, हम तो रोज परेशान हो गए, सब आरोप प्रत्यारोप, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो पिताजी कहते हैं बहुत धीरे से कान में आकर के, रख हिम्मत, मैं हूं तेरे साथ। ये दौर बीतेगा, नया दौर आएगा, कांटों की राहों पर चलना जाएगा, है रात काली तो दिन भी उग जाएगा, विश्वास रख मुझ पर रास्ता मिल जाएगा, जीवन की पहेली को तू खुद सुलझाएगा, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ,
और जब लगता है ना कि अब यार अब तो बस जहाज डूब ही गया समझ लो, और इसका तो डूब गया है कि अब तो बच ही नहीं पाएंगे, पिताजी को जेल में डाल दिया है, षड्यंत्रकारी इतने प्रबल हो गए हैं कि उन्होंने अपने नए नए पालतू पिल्ले छोड़ दिए हैं, वो भौंक रहे हैं, काट रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अब कैसे होगा, डेरा बंद हो जाएगा, सारे जिम्मेवारों को जेल भेज दो, तमाम अपराधी हैं, अपराधियों का अड्डा बता दिया है। तो वो क्या कहते हैं कि बेटा घबरा मत, तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, अगर तू तकलीफ में है तो तकलीफ मेरी भी है। तो क्या कहा है, नैया जो लहरों में, पिताजी कह रहे कि नैया जो लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी, मेरी लाज जाएगी। कि अगर सब कुछ होते हुए भी, मेरे होते हुए भी अगर तू हार गया ना, तो तू हार गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे रहते तू हार गया ना, तो लाज तेरी नहीं साहब, मेरी भी जा रही है, तो चिंता ना कर, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। नैया जो लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी, मेरी लाज जाएगी, मैं आत्मा तेरी। पिताजी आखिर है किस रूप में हम ईश्वर को ढूंढते हैं, जब हम सिमरन करते हैं तो किस रूप में हमें मिलता है साहब, वो हमारी आत्मा के रूप में हमारे अंदर। सबने कहा कि तेरे अंदर खजाने भरे, तेरे अंदर खजाने भरे, तो उस बारे में है नैया जो लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी, मेरी लाज जाएगी, मैं आत्मा तेरी, एहसास हूँ तेरा, क्यों घबराता जब मैं, विश्वास हूँ तेरा, छोड़ू ना अकेला मैं, ये प्रण अब मेरा है, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। और प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जिसको लगता है ना कि पूज्य हजूर पिताजी हमसे दूर है साहब, वो सब अंधेरे में है, उन्होंने उसे पाया ही नहीं, उसे समझा ही नहीं, उसे जाना ही नहीं कभी। अगर उसे पाया होता, उसे समझा होता, उसे जाना होता, तो समझते कि वो आत्मिक रूप में, सूक्ष्म रूप में हमेशा अपने प्रेमी के अंग संग रहता है। मैंने भी वीडियो देखा, किसी ने वीडियो डाला था कि जनवरी में पिछले साल का वीडियो है वो, कि वो सेवा में गए थे कहीं, और जब वो लौटा घर आके उसने कहा कि कोर का पानी किसने लगाया, सबने कहा कि हमने तो नहीं लगाया। फिर उसने जाके आसपास के ट्यूबवेल देखे, किसी का पानी कट के खेत में तो नहीं आ गया, मेरे नहीं मिला। उसने कहा कि नहर में पानी 15 दिन के बाद आना, नहर भी सूखी पड़ी है। सतगुरु अंग संग रह करके काम करता है, लेकिन करता उसके साहब जिसको भरोसा हो, और जो गोबीराम समझता हो साहब, उसका तो बाप ही कोई और है। मेरा और सतगुरु पर विश्वास रखने वालों का वो सतगुरु ही जानी जहान है साहब, वही वाली रखवाली सब कुछ वही है। मैं कई बार बहुत संकट में आया हूँ, मुझे ऐसे आराम से निकाल के बाहर कर देता है और लगता है कि अब तो जहाज डूब गया, लेकिन वो हर बार बचा लेता है, क्योंकि मेरी लाज, मेरी इज्जत तब तक है साहब जब तक वो मेरा साथ दे रहा है, और वो हमेशा तब तक मेरा साथ देगा, क्योंकि उसे पता है कि इसकी बेइज्जती होगी तो बेइज्जती तेरी कौन है, ये बाबे का चेला है, इसलिए भरोसा है साहब। उसके होने पर भी, उसके साथ होने पर भी भरोसा इसीलिए है। और मैं चाहूँगा कि आपका भरोसा भी मेरे जैसा नहीं होना चाहिए साहब, मेरे से कई गुना मजबूत आपका भरोसा होना चाहिए सतगुरु पर, कि वो वाली दो जाने, वो ना गलत था ना गलत है, ना कभी कोई गलत फैसला कर सकता है वो, क्योंकि मैंने उसके रहमो करम को समझा है साहब। भले ही बहाना चाहे माता जी का रहा हो, लेकिन एक अपने आप समझने वाली बात है ना। तो मैं अक्सर इस बात को मानता हूँ, और मेरा विधायक रोहित महरोलिया, उसने भी कहा था एक दिन कि प्रेमी हमें नहीं पता तेरा गुरुजी क्यों आया, लेकिन हम ये मानते हैं कि तेरा गुरु तुझे जूते चप्पल पहनाने के लिए आया। उस पीड़ा को, उस तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ, जो मैंने लोगों के जो ताने सुन सुन के कहा ना, ये उसके लिए नंगे पैर रहता है, पता नहीं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं उन शब्दों को कहने के लिए। लेकिन उसने मेरी लाज रखी ना, कि अगर मैं हार जाऊंगा, कि पता लगा जी आजीवन कारावास हो तो आएंगे ही नहीं, तो विधि तो वो बनाएगा साहब आने की, वो विधि तो बनाएगा ना अपने भक्त की लाज रखने की। मैं भक्त नहीं हूं साहब उसका, मैं भी नौटंकीबाज हूं, मुझे नहीं आती भक्ति करनी, लेकिन उसने मेरे उस कथन की लाज रखी कि मैं उस दिन जूते चप्पल पहनूंगा जिस दिन मेरा सतगुरु लौट आएगा। वो आए, भले ही एक दिन के लिए आए, लेकिन उन्होंने आकर के अपने भक्त की तो लाज रखी साहब। भक्त नहीं हूं, मेरी लाज तो रखी, मेरी कही गई बात की तो लाज रखी, और वो तो मुर्दों में जान डालता है। मुझे आज भी याद है, किसी ने
डॉक्टर पवन वगैरह सब गए थे जब सुनामी आई थी। उन्होंने कहा कि पिताजी बड़ी हैरानी है, हम मिस्त्री नहीं थे, हम लॉकर काटने वाले लोहार नहीं थे, लेकिन जिस चीज़ को भी हमने नारा लगा के छेड़ा ना साहब वो ठीक होती चली गई। तो पिताजी ने कहा बेटा कि अगर तुमने मुर्दों को भी नारा लगा के उठाया होता ना, चल बे उठ जा, धन धन सतगुरु तेरा ऐसा, तो वो भी उठ बैठते, तुम्हारे साथ वो ताकत भेजी थी। ये पिताजी के वचन है। तो लाश रखते हैं हमेशा अपने भक्तों की, अपने सेवादारों की। तो मालिक के पैरों सतगुरु पर भरोसा रखो, बजाय मुझ जैसे किसी नौटंकीबाज के। कम कहूँगा ज़्यादा समझो। और कुछ कहना चाहेंगे आप साहब? तो सत्संग जी, धन धन सतगुरु तीर्थ यात्रा, और सर्दी का मौसम है, दिल्ली में तो बरसात भी हो रही है, तो माफी चाहता हूँ कि आज कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। कल फिर आपसे मिलने का समय शाम को 8:30 बजे का रहेगा। और एक निवेदन है आपसे कि अगर मेरी किसी बात से किसी भी मालिक के प्यारे को तकलीफ हुई हो, तो गोबीराम को किसी का बाप कहा, तो उस बात से अगर किसी को तकलीफ रही हो तो साहब मेरा बाप मेरा सतगुरु है। जिसका गोबीराम लगता हो वो गोबीराम की माला जपे। बाकी मेरे तो पूज्य हजूर पिताजी है। ये आस है, विश्वास है, भरोसा है, और वो भरोसों को टूटने नहीं देता है। जल्द सवेरा होगा और कुछ उल्लू को दिखना शायद उस दिन बंद हो जाए, क्योंकि जब दिन निकलता है ना, जब दिन निकलता है तो उल्लू की आंखें चुंधियाहट में बंद हो जाती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप प्लीज़ अपने अपने फेसबुक पेजेस पे, स्टेटस पे लिखें कि हम नोटा के साथ नहीं हैं। आई एम सपोर्टर ऑफ डेरा सच्चा सौदा, और मैं डेरा सच्चा सौदा के साथ हूँ, ना कि नोटा के साथ। अगर मेरी किसी बात से किसी को तकलीफ है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मिलते हैं कल शाम को ठीक 8:30 बजे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।